इसके बाद बेन उस मोनेस्ट्री में आकर ऐना से मिलता है और उसे अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में बताता है और साथ ही ये भी कहता है कि उसका परिवार खतरे में है। फिर ऐना उसे बताती है कि जब वो हॉस्पिटल में थी तब उसके इलाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, जिस पर डॉक्टर ने उसे मिरर से भरे कमरे में बंद कर दिया, जहाँ कुछ दिन रहने के बाद उसके अंदर जो भी था वो मिरर में चला गया। और मिरर में जाने के बाद उसने हॉस्पिटल में सबकी जान ले ली और उनकी आत्माओं को आईने में कैद कर लिया। और तब से वो मुझे हासिल करने के इंतज़ार में है ताकि वो बुरी शक्ति इस दुनिया में वापस आ सके, और इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। जिस पर बेन ऐना को अपने साथ ज़बरदस्ती ले जाता है। वहीं एमी माइकल को देखने के लिए कमरे से बाहर आती है, जहां पूरे घर के फर्श पर पानी जमा हो रहा था। क्योंकि माइकल ने सारे नल खुले छोड़ रखे थे, एमी जाकर नल को बंद करती है, जहां पर वो बुरी शक्ति एमी को पानी में डुबाने की कोशिश करती है। एमी बचकर माइकल के पास आती है जो फर्श पर बैठा हुआ था, लेकिन तभी वो बुरी शक्ति माइकल को पानी के अंदर खींच लेती है। वहीं दूसरी ओर बेन ऐना को लेकर इमारत में आता है, जहां ऐना के आने से आइनों में हलचल शुरू हो जाती है। फिर बेन ऐना को बेसमेंट में ले जाकर चेयर से बांध देता है, जहां सभी आइनों में हलचल और तेज हो जाती है। यहाँ बेन कमरे से बाहर चला जाता है, जिसके बाद वो बुरी शक्ति ऐना के अंदर घुस जाती है और वहाँ लगे सभी मिरर्स अपने आप टूट जाते हैं। जहाँ दूसरी ओर माइकल भी उस बुरी शक्ति के चंगुल से छूट जाता है। फिर बेन कमरे में आकर ऐना को ढूंढता है, जो अब बुरी शक्ति के कब्जे में थी। बेन उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उस बुरी शक्ति के सामने बेन टिक नहीं पाता और वो बुरी शक्ति बेन को कमरे से बाहर फेंक देती है। बेन उस बुरी शक्ति को रोकने के लिए गैस पाइप पर गोली चलाता है, जिससे वहां पर धमाके होते हैं और वहां मलबा गिरने लगता है, जिसके नीचे वो बुरी शक्ति भी दब जाती है। और साथ ही बेन भी उस मलबे से बाहर नहीं निकल पाता। फिर सुबह होती है और बेन इमारत से बाहर आता है, जहां पुलिस वाले एंजेलो से बात कर रहे थे, लेकिन किसी का भी ध्यान बेन पर नहीं था। यहाँ बेन कुछ गड़बड़ी महसूस करता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि वो आईने में कैद हो चुका है और यहाँ मूवी खत्म होती है।